हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर, जहां हम जानेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान रखना इसको। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना हमने कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आर ई है। माना पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर ई, तथा जो द्रव्यमान है उसको क्या मान लेंगे, एम ई, तथा द्रव्यमान कौन सा है, एम ई। द्रव्यमान क्या मान लिया हमने, एम ई। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ ये हमारे पास पृथ्वी और इसकी सतह पर, इसके तल पर एक पिंड रखा है दूसरा कोई, उसका द्रव्यमान क्या है, तो हम लिख लेंगे तथा पिंड का जो द्रव्यमान होगा उसे क्या मान लिया, स्मॉल एम मान लिया। इतनी बात समझ आ रही है। ये भी एम है पर इसमें हमने ई लगा दिया अर्थ के लिए, मतलब पृथ्वी के लिए। अब ध्यान से समझो आगे। अब ये दो पिंड है, हमें पता है कि दो पिंड हैं और दो पिंडों के मध्य एक फोर्स लगता है, आकर्षण बल, और ये हमेशा यहाँ क्या बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं इसे गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपने अगर ये पहली वीडियो देख ली हो अच्छी बात है, नहीं देखो तो यहाँ ध्यान दो। देखो, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे एक पिंड m1 हो गया, m2 हो गया, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, r है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, F समानुपाती होता है m1 m2 के गुणनफल के, मतलब एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है जो फोर्स लगता है। दूसरा केस क्या है कि इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनसे आपको ये मिलेगा, और जैसे ही इससे ये हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी, जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, इसको ध्यान से समझो। पिंड और पृथ्वी के मध्य एक फोर्स लग रहा होगा, तो हम लिखने वाले हैं उसको, ध्यान से समझना। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल। आपको पता है पृथ्वी क्या करती है, हर किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। जैसे कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिरते हो तो नीचे जाके गिरती है ना, वो किसकी वजह से गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो यही हुआ कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, वस्तु मतलब इस पिंड को बोल रहा है वो, तो इसे अपनी ओर खींच रही है। ठीक है। अच्छा, रही बात इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस ना के बराबर है, मतलब उसके तल पे ही है, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान रहे। अब इन दोनों के मध्य कौन सा बल लग रहा होगा, खींच रहा होगा, अभी बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, जो होता है F इक्वल जी एम, m1 m2 होता है, पर हम m की जगह, m1 की जगह m ही लिख लेते हैं, और m अपॉन में r स्क्वायर की जगह हम r e ले लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है इतनी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे समझो। अब हुआ क्या, बल F के कारण ही वस्तु में पृथ्वी का एक गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न हो जाता है। इससे निपटते हैं, आ जाओ। बल F के कारण ही वस्तु में या वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अब इस बात को समझो, क्या होता है, स्मॉल जी उत्पन्न होगा या उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखो। अब होता है क्या है, आपको पता होगा न्यूटन का दूसरा नियम, वहाँ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल एम ए पढ़ा होगा, F इक्वल एम ए। तो वहाँ पर हमारे पास जो त्वरण था वो रेखीय त्वरण था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की, तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं यूजिंग F इक्वल एम ए, और ए के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर जी लिख लेंगे। तो F इक्वल क्या लिख देंगे, एम जी। इतनी बात समझ आ रही है। अब आगे समझो, ये भी F की वैल्यू है, ऊपर वाली भी F की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं दोनों ही। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको दूसरी मान लेते हैं। आ जाओ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को इक्वल रख दो, तो क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल जी एम ई, एम अपॉन में आर ई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, m से m कैंसिल हो गया, g बराबर कितना आ गया, g इक्वल आ गया कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। यही होता है g और कैपिटल G में संबंध। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक छोटी बात और देखो, इसमें ना जो पिंड था उसका कोई द्रव्यमान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।